दरोगा है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको निलंबित होना चाहिए। अन्यथा हम भीम आर्मी के लोग हैं, समझ लीजिए। अगर ये निलंबित दरोगा नहीं होता है तो वो पीड़ित परिवार के साथ जो है हम लोग पूरे भीम आर्मी चंपारण के लोग जो है कहीं ना कहीं हम लोग धरना पर बैठेंगे, आंदोलन बैठने का काम करेंगे। कार के नाते मैं गया उस घटना, तो मैं नहीं कहा कि उसको छोड़ दीजिए, मैं उस घटना का जायजा लेने के लिए मैंने आपसे जानकारी प्राप्त करने गया। लेकिन आप पद काज कहीं ना कहीं अपना दोस्त दिखा कि मेरा हाथ लंबा चौड़ा है, हम किसी को कुछ कर देंगे, है ना, हमको कुछ किसी से होने वाला नहीं हुई है। ये धनंजय कुमार यादव जी के साथ तो भीम आर्मी के लोग अनुसूचित जाति और जनजाति की लड़ाई नहीं लड़ती है, ये बहुजन समाज की लड़ाई लड़ती है। मित्रों नमस्कार, इस वक्त हम लोग बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के मधुबन में, और मधुबन में 2-3 दिन पहले लगभग एक घटना घटी है। जो मधुबन थाने में कोई अमरजीत कुमार करके कोई दरोगा है, जिनके द्वारा एक जनप्रतिनिधि को पीटा गया है। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना कृष्णा नगर पंचायत के जनप्रतिनिधि जो सरपंच पद पे अभी विराजमान है, धनंजय प्रसाद यादव की। वो अपनी बात को रखे। शायद आपने इस वीडियो के पहले मेरा एक वीडियो आप देखे होंगे, जो पीड़ित व्यक्ति है धनंजय प्रसाद यादव, हमने उनका टोटल बात को रखा था। इसी संदर्भ में एक मामला खुलकर आ रही है। ये एक मेरे मित्र हैं सुमन जी, समाज के लिए दिन रात एक करने का काम करते हैं, प्लस भीम आर्मी के अनुमंडल अध्यक्ष पकड़ी दयाल, जबकि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते हैं। लेकिन इन्होंने भी बताया कि बाबूलाल जी मैं क्या बताऊं, मैं भी एक काम को लेकर के गया था, लेकिन उनके द्वारा मुझे भी अपमानित होना पड़ा। तो अगर जिनको ऐसा लगता है, अगर इस मामले पर अगर आप आवाज नहीं उठा पाएंगे तो अगली बारी आपकी होगी। जैसे पहले इनको हुआ, इन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, धनंजय प्रसाद यादव के हुआ। अगर यहाँ पे बात अगर और बिगड़ती है तो मुझे लगता है कि थाने परिसर के अंदर में लोगों की हत्या की जाएगी और कुछ नहीं हो पाएगा। यह मेरा मानना है। आइए तमाम सारी चीज को लेकर के भीम आर्मी के अनुमंडल अध्यक्ष हमारे सुमन जी, आइए हम लोग इनसे बात करेंगे इस मामले पे, इसकी हकीकत और इसका आखिर क्या होना चाहिए। सुमन जी स्वागत है आपका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके जो भी दर्शक हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मामला है? देखिए मामला तो हमें आज ही जो है, ऐसे हमको फोन के माध्यम से जानकारी मिली थी, लेकिन अभी हम आए थे परिवार से मिले हैं। तो जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि उनके द्वारा जो है उनके कोई माने रिलेटिव थे, उनके मामा जी शायद थे, जिनको एक शराब कांड में पकड़ कर ले गया था पूछताछ के लिए। तो उन्होंने उसी केस के संदर्भ में उन्होंने बातचीत करने के लिए गया था। देखिए क्या मामला था क्या नहीं है वो तो जांच की विषय है, लेकिन आप एक कानून के रखवाला है, आप स्वयं कानून है, और आप कानून के बात करने वाले लोग हैं, और आप ही अगर कानून को अगर हाथ में ले लेंगे तो फिर आम लोग क्या करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। क्या ठीक है, अगर सरपंच साहब ने किसी प्रकार की अगर कुछ इस तरह के किए हैं तो उनके ऊपर विधिवत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मैं इसके भी समर्थक हूँ। ठीक है, अगर किसी उन्होंने अगर उनके मामा जी का अगर संलिप्तता अगर है उस कांड में, तो बेहिचक मैं समर्थन करता हूं उनको जेल भेजा जाए। अगर इसमें किसी प्रकार का अगर रुकावट ही डालते हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, मैं इसका भी समर्थन हूं। लेकिन इनके साथ अपमानित करना, इनके साथ दुर्व्यवहार करना, इनके साथ मारपीट करना, ये कतई जो है शोभनीय नहीं है। मैं इसका निंदनीय, इसका मैं विरोध करता हूं और जो है मैं निंदा करता हूं। इस तरह नहीं होनी चाहिए। मुझे जहाँ तक जानकारी मिली, आपने जैसे बताया ऑफ कैमरा, हाँ। एक बार हम भी गए थे किसी मामले को लेकर के। आपको बता दें कि आज से करीब महीना दिन एवं लगभग एक मामला हुआ था जिसमें हम भी गए थे। तो उस मामले को लेकर के मैंने जानकारी, क्योंकि मैं पेशे से पत्रकार हूं, तो मैं जानकारी के लेकर के मैं गया था उनके पास। तो मैं गया था उनके पास, पूछा कि सर क्या मामला है, थोड़ा सा मैं जानकारी लेना चाहूँगा। तो आप कौन है? बोले सर मैं पत्रकार हूँ, इसी चैनल का मैं रिपोर्टर हूँ। तो मामला वो नहीं बताया, बोले कि क्या करना है बताइए। हम बोले सर मामला का हम जानकारी लेने आए कि मामला क्या है। तो क्या आपको पता नहीं क्या मामला है, जाइए उससे पूछिए। हम बोले किससे पूछे? फिर जो जिसके साथ घटना हुआ है तो अंदर बंद है। बिल्कुल बिल्कुल। हम किससे पूछे? तो मेरे पास समय नहीं है। हम बोले सर समय बताइए, आप अभी बैठे हैं, आप करें मेरे पास समय नहीं है, क्या बताइए। तो क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं बताइए? क्या आप छापना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं? जाइए, आपको जो करना है कर लीजिएगा। इस भाषा में क्या आप पत्रकार है? जाइए, जो लिखना है लिख लीजिए, जो छापना छापिए, जाइए। वो मैंने इतना ना दोष दिखाना शुरू। सर बताइए वो आदमी का दोष क्या था,
एक घटना पर मैंने गया था, वो निर्दोष था, वो स्वयं स्वतः मैंने आकर के वो आत्मसमर्पित किया था कि सर मैं दोषी हूं तो मुझ पर कार्रवाई होनी चाहिए, है ना। तो अगर उस पर जांच के विषय था तो आप, मैं पत्रकार के नाते मैं गया उस घटना, तो मैं नहीं कहा कि उसको छोड़ दीजिए, मैं उस घटना का जायजा लेने के लिए मैंने आपसे जानकारी प्राप्त करने गया, लेकिन आप पद काज कहीं ना कहीं अपना दोष दिखाते हुए आप इस तरह बोले एक पत्रकार को कि आपको जो करना है कर लीजिए। क्या मैं वहां आपसे दुर्व्यवहार करने गया था? मैं इतना ही ना क्या करने गया था कि मैं आपको घटना के बारे में जानकारी लेने गया था। एक तो ये पत्रकार के नाते और एक आम व्यक्ति को ये राइट बनता है। हाँ, राइट बनता है। तो ये जो अमरजीत कुमार जो एसआई दरोगा है, ये कहीं ना कहीं ये इनको लगता है कि भाई विधायक, सांसद, मंत्री, इस मेरा इनका हाथ बहुत लंबा चौड़ा है। मन इनका मानना है कि मेरा हाथ लंबा चौड़ा है, हम किसी को कुछ कर देंगे, है ना, हमको कुछ किसी से होने वाला नहीं है। या शायद हमको लगता है यही ये सोचते हैं, और इनको लगता है कि मेरा सत्ता में भी मेरा ही लोग ऊपर से नीचे बढ़ा हुआ है, हम लाख कुछो कर देंगे, मुझे कुछ इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, शायद इसीलिए ये करते हैं। लेकिन शायद उनको पता नहीं है कि जो घटना हुई है ये धनंजय कुमार यादव जी के साथ, तो जान लीजिए हम भीम आर्मी के लोग हैं, और भीम आर्मी के लोग जहां भी अत्याचार शोषण होता है, सिर्फ भीम आर्मी के लोग अनुसूचित जाति और जनजाति की लड़ाई नहीं लड़ती है, ये बहुजन समाज की लड़ाई लड़ती है। इसका मूल मंत्र ही है बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, समझ लीजिए। तो बहुजन पर अगर आँच आएगा तो भीम आर्मी बख्शेगा नहीं, बख्शेगा नहीं। अगर ये दरोगा, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यहाँ मोतिहारी एसपी साहब से, डीएसपी महोदया से, कि जो भी इसमें संलिप्त है इसको मैंने पूरी तरीके से पहले जांच होनी चाहिए। दोषी जो भी हो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो, अलग चीज है। लेकिन ये दरोगा जो कहीं ना कहीं अपने पद का, अपने गरिमा का ख्याल नहीं रखते हुए, अपने पद का धौंस दिखाते हुए, कहीं ना कहीं इनके साथ जो एक सरपंच के साथ जो कहीं ना अपने आप में एक जज का पांव रखते हैं, कहीं ना कहीं इनके साथ जो घटना हुई है ये बहुत निंदनीय है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस पर जांच हो अच्छा से, और दरोगा है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको निलंबित होना चाहिए, अन्यथा हम भीम आर्मी के लोग हैं, समझ लीजिए। अगर ये निलंबित दरोगा नहीं होता है तो वो पीड़ित परिवार के साथ जो है हम लोग पूरे भीम आर्मी चंपारण के लोग जो है कहीं ना कहीं हम लोग धरना पर बैठेंगे, आंदोलन बैठने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने सुना भीम आर्मी एंड मंडल अध्यक्ष सुमन पासवान जी को, और इन्होंने अपनी बात को रखा। धनंजय प्रसाद यादव की कांड होने से पहले इनके साथ भी बदतमीजी हुआ था, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। शायद आप इस बात को भूलते हैं कि जनता की टैक्स के पैसे से आज पूरी भारत चल रही है, और जिसके वजह से, जिसके टैक्स के पैसे से पूरा भारत चल रही है, और उसके ऊपर शोषण करने की अगर प्रयास किया जाए या शोषण किया जाए, ये कहीं ना कहीं ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।